नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन। हम सब जानते हैं पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में सत्ता पर है, अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। वहीं आरोप प्रत्यारोप और जमीनी हकीकत है कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पार्षद थे वो लिप्त थे, ऐसा जनता का कहना है। जनता जब मकान बनाती है पर लेंटर पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्षद हो देने पड़ते हैं। आम आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी कमाई से जब मकान बनाने की शुरुआत करता है, तभी एमसीडी का जे या ए आकर वहां कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है। तो जनता भी बहुत लंबे समय से बीजेपी के शासन से कहीं ना कहीं, चाहे वो सफाई का मामला हो, आप देखेंगे कूड़े के पहाड़। आप दिल्ली में एंटर करिए, उत्तर प्रदेश से आइए गाजीपुर बॉर्डर से, वहां पहाड़ है। वहां करनाल से आइए, एंट्री करेंगे दिल्ली में तो कूड़े का पहाड़ देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब इलेक्शन में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। 4 तारीख को चुनाव होना है और प्रचार भी लगभग जितना होना चाहिए था हो चुका है। अब जनता की बारी है। 4 तारीख को जनता वोट करेगी। जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, हमारे चैनल ने भी जानने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों से बात हुई, हमने अपने चैनल का वीडियो भी आप सब लोगों को भेजा था। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। होता क्या है, इलेक्शन के दरमियान इतना घमासान होता है कि जनता भी कंफ्यूज हो जाती है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, जनता को नहीं पता होता। नए नए स्टिंग ऑपरेशन आते हैं। कुछ लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कुछ लोग दूसरी पार्टी में थे और फिर दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे होते हैं। यानी सब इतना तेजी के साथ गड़बड़ होता है कि जनता फैसला नहीं ले पाती है कि कौन सच है, कौन झूठ है, हकीकत क्या है। लेकिन हकीकत को नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। हकीकत यही है कि दिल्ली में गली मोहल्ले गंदगी का अंबार, नालियां रोज साफ नहीं होती, वहीं कूड़ा उठाने की व्यवस्था और कूड़े के पहाड़। और जब आम आदमी मकान बनाता है, जो उसको दिक्कतें होती हैं, जो एमसीडी से रूबरू होता है, वो जानता है कि एमसीडी की कार्यप्रणाली क्या है। और शायद इसीलिए सरकार ने भी तीनों एमसीडीओ को पहली बार मर्ज कर दिया है। वार्डों की संख्या घटी है। कवायद एक ही है कि भी किसी भी तरीके से एमसीडी का जो प्रशासन है वो सुधरे, लेकिन इतनी कवायद काफी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां कहती सभी हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जब उसी का पार्षद रिश्वत लेता है, पैसे लेता है, उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। और इसीलिए राजनीति को व्यवसाय बना दिया गया। टिकट देकर, पैसे देकर टिकट खरीदें, पैसे से इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, पैसा कमाएं। इस पर विराम लगाने की जरूरत है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आदमी अपने आप को बहुत असहज महसूस करता है। ब्लैकमेलिंग होती है। बहुत सारे जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे जनता रूबरू होती है। जनता भी चाहती है कि जो निगम का कामकाज है, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो और कूड़े का निस्तारण ठीक तरीके से हो जाए। आवारा पशु सड़कों पर जो घूमते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं,
बीच सड़क पर आपको आवारा जानवर बैठे हुए मिल जाएंगे, दिल्ली में देखा जा सकता है। काम कौन करेगा? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्यों हम डेली रूबरू होते हैं इन सब समस्याओं से। और मैं तो बार बार कहता हूं कि हमें जमीनी मुद्दों पर कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब जो टिकट वितरण हुआ है उसमें बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है, बहुत बड़ी संख्या में। आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसे लोग पॉलिसी बना पाएंगे? अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे? वो किस लिए आए हैं? जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या नीतियां बनाएगा? ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां, उनका भी दायित्व बनता है कि पढ़े लिखे लोग युवाओं को आगे लाएं। ईमानदारी सिर्फ नारा न रह जाए, ईमानदारी हकीकत में दिखनी भी चाहिए जमीन पर। मुझे याद है पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कह दिया था कि पुलिस वाला अगर निर्माणाधीन साइट पर नजर आएगा तो वीडियो बना के भेजिए, कार्रवाई होगी। उसके बाद पुलिस वालों ने जाना बंद कर दिया था। इस तरह की कार्रवाई की जाएंगी तो वो दिखेंगे उसके परिणाम। और एमसीडी का काम भी यही है, दिल्ली नगर निगम का मेन है सफाई व्यवस्था। और दूसरा, जब कोई गरीब आदमी अपना मकान बनाता है तो उसे नाजायज परेशान न किया जाए, उसके लिए कोई ना कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे उसे ठगा न जाए, उसे ब्लैकमेल न किया जाए, उसके मकान को तोड़ने की जो धमकी मिलती है वो न मिले। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अगर अपने अपने आप को चुस्त दुरुस्त करें, पढ़े हुए योग्य उम्मीदवारों को टिकट दें, पैसे के दम पर नहीं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगते हैं कि राजनीतिक पार्टियां पैसे लेकर टिकट बांट देती हैं। जो कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहा है वो दरी बिछाता रह जाता है, दूसरा पैसे वाला व्यक्ति आता है और पैसे देकर टिकट लेकर चुनाव लड़ता है, जीतता है और पैसे कमाता है। राजनीति व्यवसाय बन गई है, इसका व्यवसायीकरण पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, तभी दिल्ली के हालात सुधर सकते हैं जिससे हम रोज रोज रूबरू होते हैं। नालियों के हालात आपसे छुपे नहीं, कहीं कहीं तो जगह ऐसी हैं जहां सफाई कर्मचारी जाता ही नहीं। यहां तक है सफाई कर्मचारियों के नाम मस्ट रोल पर होते हैं, उनकी तनख्वाह भी जाती है, लेकिन यथार्थ में वो लोग सफाई के काम में नहीं लगे होते हैं। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि 500 व्यक्तियों को दिखाया गया लेकिन एक्चुअल में 100 काम कर रहे हैं, 400 का वेतन कहां गया, कौन खा गया उस पैसे को। और फिर एमसीडी में जो कर्मचारी है उसको समय पर वेतन नहीं मिलता। एक व्यक्ति जो ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर उसको 1 महीने तनख्वाह न मिले तो आप सोच सकते हैं उसके हालात क्या हो। ऐसे में अव्यवस्थाएं दिल्ली नगर निगम में बहुत सारी हैं, इनको चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। और दुरुस्त राजनीतिक दल करेंगे, कोई भी सत्ता में आए। जनता क्या चाहती है? साफ सुथरा वातावरण हो, पॉल्यूशन की बात होती है, यमुना का प्रदूषण खत्म नहीं हुआ, हवा का पॉल्यूशन हम सब झेल रहे हैं। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पर एक्शन होनी चाहिए। एक टाइम फ्रेम, आवारा पशु हैं, एक टाइम दीजिए, इतने देर में सड़क से हट जाने चाहिए, नहीं हटेंगे तो अमुक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। होता क्या है, एक दूसरे के ऊपर टाल देता है। ये एक कल्चर बन चुका है, ये कल्चर एमसीडी के लिए घातक है, दिल्ली नगर निगम की छवि खराब करता है। इस पर तुरंत प्रभाव से प्रभावशाली कार्रवाई की जरूरत है। अभी चुनाव है दोस्तों, आप चुनेंगे मेयर, आप चुनेंगे काउंसलर, आपका काउंसलर कैसा हो यह फैसला आप लेंगे।
आप अपने उम्मीदवार को जांचें, परखें, उसके बारे में चर्चा करें। कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, क्या वो कैपेबल है या सिर्फ व्यापार करने आया है। हम सब जानते हैं, जनता को सब पता होता है, लेकिन लोभ बस, लालच बस, कहीं ना कहीं उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो वास्ता पढ़ना है, हमारा जो काम करना है, इसी पार्षद को करना है। अच्छा पार्षद चुने, पढ़ा लिखा चुने, समझदार चुने और व्यापार के लिए नहीं, सेवा के लिए चुने। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप दिल्ली नगर निगम के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे। और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।